भागलपुर के एक निजी होटल में अंग जनपद भारत के बैनर तले भागलपुर और अहम विषय पर एक अहम परिचर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में जिले के व्यापारी वर्ग के साथ कई समाज सेवी और विशिष्ट जन शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने शहर की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की। देखिए खास रिपोर्ट। आज जब हिंदुस्तान प्रेस यहाँ आई 2000 में, मैंने बहुत कोशिश की इसके अपर लेवल के लोग भागलपुर आए, हमारा प्रेस बहुत डेवलप हो। मैं हिंदुस्तान में 5 साल रहा, उसके बाद टाइम्स नाउ में मैंने काम किया, जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा, चाहा कि भागलपुर में डेवलपमेंट हो। उस समय जो कम्युनिकेशन था आज भी वही है, कोई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के स्तर पर नहीं। हवाई जहाज के लिए हम लोग लड़ते रहे, बाहर के जो इम्पोर्टर्स आना चाहते हैं वो नहीं आए, उसकी वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया। हमारे बड़े लोग कोई आना नहीं चाहते, पॉलिटिकल कोई भी बड़ा नेता अगर आप बुलाना चाहे तो नहीं आना चाहते। अब ये पॉलिटिकल आप भी जानते हैं, हम इसमें विशेष किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये आपसी मनमुटाव के चलते क्षेत्र का, पूरी जनता का विनाश हो गया विकास की जगह। आईवास जिस तरह स्मार्ट सिटी के नाम पे आईवास हो रहा है लोगों के साथ में, अभी 1000 करोड़ रुपया हमारे शहर में आया और जिस तरह से पूरे शहर के हर गली हर चौराहे बदबूदार बना हुआ है, सड़कों पर टाल झूल रहे हैं और सड़कें जहां गड्ढे से उबर कर नहीं आ रहा, जाम जो जाने का नाम नहीं ले रहा, पूरी तरह से त्रहिमाम है। ये हमारे और सरकार के नजर में है, सबके नजर में एसएसटी बनी हुई है। इसके बावजूद लगातार आईवास क्यों? अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये जवाब कौन देने वाला है? आजादी के 75 साल बाद जो जश्न पूरा देश मनाने जा रहा है, पूरा राष्ट्र मनाएगा, तो उस जश्न में हम लोग शामिल होंगे। हम लगभग अपने स्मृति को खोने के कगार पर हैं और हालात ये हो गया कि भागलपुर जिस अंग क्षेत्र के नाम से हम जाने जाते थे, 2 एपिक पूरी दुनिया में जिसको जानते, रामायण महाभारत, रामायण की शुरुआत हमसे होती है, महाभारत में हमारा प्रमुख स्थान है। इनको एक इतिहास को छोड़ दे, अभी जो हालात है 1000 करोड़ के साथ साथ यहाँ पर जब भी हम आरटीआई करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, एक अभी आरटीआई का हमारी रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट को 3 अलग अलग तरह से बताया गया है, वो मैं प्रकाशित करूंगा। एक खबर को एक ही जगह का एक दिन हम भेजते हैं और 3 तरीके से सरकार जवाब देती है। आरटीआई में हम लोग बहुत काम किए, तकलीफ इस बात की है कि जवाबदेही जिनके पास दी गई है वो जवाबदेही क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। क्या आंखों की नजर में स्मार्ट सिटी का झूलता हुआ तार और जो अभी जाम त्राहिमाम लगा हुआ है 17 जगह पर 1000 करोड़ के लागत से संडिस कंपाउंड के अलावा जो इतना कार्य किया गया है, कहीं दिखता है कि 2-3 साल हो गए, कहीं पर विधिवत ये कार्य निष्पादित किया जा रहा है। हम साउथ भागलपुर को जहां सबसे ज्यादा अभी एक तरह से ये क्या पूरा सागर में गागर वाली बात है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, नाला उबा हुआ है, नाला में पूरी गंदगी पड़ी हुई है। हमारे औरतें, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे जितने छात्र हैं बहुत मुश्किल से आते हैं। जिस सड़क पे टोटो या ऑटो चलता है वो गिरता हुआ नजर आता है, रोज खबरें आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर में और अभी भी पटना में जो खबर आई, हमारे समाज के लगातार कभी भी लोग कहीं भी सुरक्षित पूरी तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले से ये सुरक्षा को लेकर हम लोग बोल सकते हैं, पहले से हमारी स्थिति अनुकूल है, लेकिन और सुरक्षित होने की जरूरत है। नगर निगम को आप लोग के माध्यम से नरक निगम बताया जाता है, ये हालात कब तक? मैं पत्रकार बंधु, हम लोग आपकी बिरादरी से आते हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दे पर शहर जो आज शोषित और पीड़ित सब महसूस कर रहा है, आप लोग आगे आइए, इस पूरे जो कार्यक्रम को एक बड़ा रूपरेखा दीजिए, आप इसमें सम्मिलित होइए और अपने शहर को समृद्ध बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विश्वेश आर्या हुआ।